अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो बार बार रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अपडेटेड फाइल है और ये फाइल का पार्ट 1 है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम नेगेटिव वेट एजेस एंड नॉन नेगेटिव कोस साइकिल। कहते हैं कि वो कौन सा एल्गोरिदम है जो नेगेटिव वेट एजेस देता है और नॉन नेगेटिव कोस साइकिल, मतलब उसके ऊपर वो जो साइकिल की तरह वो रिपीटेड नहीं होता, वो उसमें नहीं होता है। तो बेलमैन फ्रॉड जो है एल्गोरिदम, वो हमें नेगेटिव वेटेज एजेस देता है लेकिन वो रिपीटेड वैल्यू नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन प्रिम्स algorithm we start with dash vertex r, it can be any vertex। कहते हैं कि अगर आप रूट वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम में तो आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जा सकते हैं। इसके इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं अब सब्जेक्टिव के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओवरऑल रनिंग टाइम ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम इज। तो कहते हैं कि एल्गोरिदम जो प्रिम्स एल्गोरिदम का ऑल ओवर जो रनिंग टाइम है वो क्या है। तो ये है v+e log v है, थीटा v+e log v इसका आंसर है। आप पेज नंबर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉब्लम्स सच एज द शॉर्टेस्ट रोड बिटवीन सिटीज़ कैन बी सोल्व्ड इफिशिएंटली बाय मॉडलिंग। कहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जो शॉर्टेस्ट रूट से जाती है सिटी की बिटवीन सिटी से और वो कोई भी मॉडल को सोल्व कर सकती है। द रोड मैप एज, तो ये ग्राफ्स होते हैं, गूगल के ऊपर सर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्रॉसकॉल एल्गोरिथम द नेक्स्ट एज इज एडेड टू बी वेबल सेट ए इफ इट्स एडिंग डज नॉट इंड्यूसिंग एन डैश। तो कहते हैं कि अगर आप क्रॉसकॉल एल्गोरिथम के नेक्स्ट एज को ऐड करना चाहते हैं सेट ए में, तो उसके लिए आपको डज नॉट एडिंग, तो किसको आपको ऐड नहीं करना चाहिए, तो ये है साइकिल को ऐड नहीं करना चाहिए जब आप क्रॉसकॉल एल्गोरिदम में होते हैं, वरना फिर आप जो नेक्स्ट मतलब वो साइकिल क्रिएट होगा तो फिर आप बार बार वहीं पे कॉन्टीन्यूसली उसी रूट के ऊपर जाते रहेंगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम इज़ यूज टू सॉल्व डैश प्रॉब्लम। कहते हैं बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन प्रिम्स एल्गोरिदम इफ द कलर ऑफ अ वर्टेक्स इज डैश देन इट इज़ इन एज अदरवाइज नॉट। कहते हैं कि अगर तो इसका कलर होगा वर्टेक्स का कौन सा होना चाहिए, तो वो ऐसा, अदरवाइज वो नहीं है। तो ब्लैक कलर होगा तो फिर वो ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीपिंग इन माइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इट गिवन्स स्नैरियो अकर इन कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट वेयर डाटा पैकेट। कहते हैं कि आपने ना अपने माइंड में एक शॉर्टेस्ट पाथ को रखना है जिसमें आपको स्नैरियो दिया होगा कंप्यूटर नेटवर्क में कि आपने डाटा को जो डाटा पैकेट्स होते हैं इंटरनेट पे वो सेंड करने हैव टू बी रूटेड, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करके आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा पैकेट्स को भेजना है। द वर्टेस्ट आर डैश एंड एजेस आर डैश विच मे बी वाइड और वायरलेस। कहते हैं वाइड भी हो सकते हैं वायरलेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रूटर होगा वो हमारा रूटर एंड एजेस आर कम्युनिकेशन विच मे बी वाइड और वायरलेस भी हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिजगास्ता एल्गोरिथम हैज़ ग्रीडी अप्रोच टू फाइंड आर शॉर्टेस्ट पाथ। की कहते हैं डिजगास्ता एल्गोरिथम में कौन सी ग्रीडी अप्रोच होती है जिसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढ रहे होते हैं, तो ये होती है हैज़ ग्रीडी अप्रोच टू कंप्यूट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिस। मतलब सिंगल सोर्स आपने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है और ऑल वर्टिस के ऊपर से आपने उसको रूट करना होता है, डिस्कवर करना होता है जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन डिजगास्ता एल्गोरिथम इनिशियली द एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स वी इज। तो इन्फिनिटी होता है, मतलब डिजगास्ता एल्गोरिथम में इनिशियल जो वैल्यू ली जाती है स्टार्टिंग वैल्यू वो इन्फिनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
from the given option which one is correct regarding the time complexity of डिजगास्ता एल्गोरिदम। कहते हैं कि ये कौन सी करेक्ट रिगार्डिंग है कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजगास्ता एल्गोरिदम के, तो ये ओ और एन की जो पावर है वो 2 होती है, मतलब इतना टाइम ले सकते हैं डिजगास्ता एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम रिलैक्सेशन अप्लाइज टू डैश ऑफ द ग्राफ। तो कहते हैं एवरी जो एज होते हैं उसके ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है द की यू इज़ द वेट ऑफ द डैश गोइंग फ्रॉम यू एंड एनी वर्टेक्स इन एस। कहते हैं कि जो की में यू है वो वेट ऑफ द डैश है फ्रॉम गोइंग टू एनी, तो ये लाइटेस्ट एज वेट होता है इसका एस का, गोइंग फ्रॉम यू टू एनी वर्टेक्स इन एस। यू से आप जब एनी वर्टेक्स एस तक पहुंचते हैं तो ये इसका लाइट वेट होता है, ये इसका आंसर है लाइटेस्ट एज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है इन बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम पाथ कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट डैश एजेस। तो कहते हैं बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम में कौन से पाथ को आपने कोई भी पाथ है वो एज के लिए करना होता है तो b-1 कर रहे होते तो आपके एज को निकल आता है उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ओवरऑल टाइम फॉर क्रॉसकॉल एल्गोरिदम इज। तो थीटा ई log b इसका ओवरऑल टाइम होता है जो एल्गोरिदम ले रहा होता है क्रॉसकॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अ ग्राफ में कंटेन्स डैश। तो ग्राफ मोर देन 1 MST ले रहा होता है टाइम, मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच एल्गोरिदम इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज प्रोपोगेटेड सिक्वेंशियली अलोंग ईच शॉर्टेस्ट पाथ इन द ग्राफ। कहते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम है जो इंफॉर्मेशन को शॉर्टेस्ट पाथ से लेता है उसको प्रोपोगेट करते हैं सिक्वेंशियली, मतलब सीक्वेंस वाइज लेके जाता है और अदर शॉर्टेस्ट पाथ पे, तो इस ग्राफ को कहते हैं बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है each edge क्वेश्चन नंबर 18 है एज वेट कैन बी इंटरप्रेटेड एट डिस्टेंस। तो ये इन द शॉर्टेस्ट पाथ में इंटरप्रेट हो रहा होता है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वी आर गिवन अ वेटेज ऑफ डैश वेट g इज इक्वल वी ई। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है उसके लिए आप g इज इक्वल वी ई का फॉर्मूला आपने देखा होगा उधर अपनी बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रॉसकॉल एल्गोरिदम चूज बेस्ट नो साइकिल एजेस इज बेटर देन प्रिंस चूज बेस्ट ट्री एज व्हेन द डैश हैज़ रिलेटिव टू फ्यू। तो ये ग्राफ व्हेन द ग्राफ हैज़ रिलेटिव फ्यू एज, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रॉम गिवन एल्गोरिदम विच वन कंसीडर एज बेस्ट फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो कहते हैं इनमें से आपने एल्गोरिदम में से देखना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो डिजगास्ता एल्गोरिदम जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द फास्टर रिजल्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी फ्रॉम एवरी पेयर ऑफ वर्टिस यू एंड वी यूज डैश। कहते हैं कि आपने एक फाइंड करना है फास्टर रिजल्ट किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ का यू से वी तक, तो उसके पेयर बनाएंगे वर्टिस के यू एंड वी, तो वो यूज़ क्या कर रहे होते हैं आल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है ये जितने भी एल्गोरिथम अभी मैं आपको बता रही हूँ फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट में भी, सिनेरियो वगैरह बनाया होता है, ग्राफ वगैरह भी आ जाते हैं। बाकी मैं आपके साथ वो जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 23 है द रनिंग टाइम ऑफ बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम। कहते हैं जो रनिंग टाइम होता है ना बेलमैन फ्रॉड एल्गोरिदम का वो क्या होता है थीटा ब्रेसिस वी ई ब्रेस क्लॉज, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिजगास्ता एल्गोरिदम इज सिंपल डैश एल्गोरिदम फॉर कंप्यूटिंग द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिस। कहते हैं कि डिजगास्ता एल्गोरिदम एक सिंपल एल्गोरिदम है, तो इसको हम क्या और डिजगास्ता एल्गोरिदम को ग्रीडी एल्गोरिदम भी कहते हैं कंप्यूटिंग द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टू ऑल अदर वर्टिस तक ये जा रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 प्रिम्स एल्गोरिदम वी विल मेक यूज़ ऑफ डैश। तो ये प्योरिटी क्यू के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है जो हमारा प्रिम्स एल्गोरिदम होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी टू एक्सट्रैक्ट अ वर्टेक्स फ्रॉम द प्योरिटी क्यू इन प्रिम्स एल्गोरिथम। कहते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वर्टेक्स की फ्रॉम प्योरिटी क्यू आपने चेक करनी है उधर प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर। तो ये हमारी जो ओ है और ब्रैकेट लॉग वी और ब्रैकेट क्लोज ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम डज नॉट अलाउ जी ग्राफ टू हैव डैश पॉजिटिव पोस्ट साइकिल। तो ये नेगेटिव पोस्ट साइकिल को बस यूज़ नहीं करता वहाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डिजगास्ट एल्गोरिथम। तो डिजगास्ट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये इट कैन बी अप्लाइड ऑन ग्राफ हैविंग ए नेगेटिव वेट फंक्शन। तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है इन डैश एल्गोरिथम एट एनी टाइम द सबसेट ऑफ एज ए फ्रॉम अ सिंगल ट्री। तो ये प्रिम्स एल्गोरिथम होता है जो एनी टाइम और सबसेट ऑफ एज ए तक वो सिंगल ट्री बना रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रॉइड-वार्शाल एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन। तो ये जो बेस्ड इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है डिजगास्ट एल्गोरिथम के नॉट बी अप्लाइड ऑन डैश। तो डिजगास्ट एल्गोरिथम किसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा रहा होता, ग्राफ्स हैविंग नेगेटिव वेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम इज स्लोअर दैन। तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम किस एल्गोरिथम से स्लो है, तो वो डिजगास्ट का जो एल्गोरिथम है इससे स्लो है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम रिलैक्सेशन अप्लाइज टू एवरी एज ऑफ द ग्राफ एंड रिपीट दिस टाइम। तो v-1 जो होता है उसके ऊपर ये रिपीट हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है which of the following is used in the data structure for implementing डिजगास्ट एल्गोरिथम। कहते हैं कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो डिजगास्ट एल्गोरिथम पे अप्लाई हो रहा होता है, तो प्योरिटी क्यू है। क्वेश्चन नंबर 35 है in Prim's algorithm if there is no edge from u to a vertex in S we set the key value। अगर तो कहते हैं कि u से S तक कोई भी एज नहीं बन रहा तो उसके लिए हम वैल्यू सेट कर रहे होते हैं इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं इनिशियल वैल्यू जो उसकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रिम्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डैश स्ट्रेटजी। तो ये ग्रीडी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहा होता है प्रिम्स एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 37 है डिजगास्ट एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सॉल्व डैश प्रॉब्लम। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम पे डिजगास्ट एल्गोरिथम वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एस्टीमेट्स इन डिजगास्ट एल्गोरिथम। तो कहते हैं जो अपडेटिंग एस्टीमेट डिजगास्ट एल्गोरिथम की कौन सी होती है, तो वो होती है रिलैक्सेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है डैश इज कॉमनली द रनिंग टाइम ऑफ डिजगास्ट एल्गोरिथम यूजिंग द बाइनरी हीप मेथड। कहते हैं कि बाइनरी हीप मेथड पे डिजगास्ट एल्गोरिथम की रनिंग टाइम क्या होती है, तो वो होती है थीटा ब्रैकेट ई लॉग वी और ब्रैकेट क्लोज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है क्रस्कॉल एल्गोरिथम वर्क बाय एडिंग डैश इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट लाइट एज। जो फर्स्ट होता है तो वो एज के ऊपर एडिंग एज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, एज हम उसमें इंक्रीज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है डिजगास्ट एल्गोरिथम वर्क ऑन वेटेड इंटरेक्टेड ग्राफ जी इज इक्वल ब्रैकेट वी इन विच आर डैश वेट आर नॉन नेगेटिव। तो ये एज होती है नॉन नेगेटिव वैल्यूज की उनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है इन क्रस्कॉल एल्गोरिथम द नेक्स्ट डैश इज नॉट एडिटिवेबल सेट ए इफ इट्स एडिंग इंड्यूस एंड साइकिल। तो ये साइकिल इसमें आपने ऐड नहीं करना होता है, नॉट एडिंग द साइकिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है द बर्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इज द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम दैट वर्क ऑन डैश ग्राफ। तो कहते हैं कि बर्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम किस पे वर्क कर रहा होता है, तो ये अनवेटेड जो होते हैं ग्राफ उसके ऊपर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है एन अनवेटेड ग्राफ कैन बी कंसीडर एज अ ग्राफ इन विच एवरी एज हैज़ अ। तो 1 होता है उसमें वेट 1 यूनिट होता है जो अनवेटेड ग्राफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है
The tricky part of algorithm is are how to detect whether the addition of an edge will create a cycle in visible set है। तो कहते हैं कि एल्गोरिथम में हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि एज को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको कोई साइकिल तो नहीं बन रहा, तो इसमें हम क्रॉसकोल एल्गोरिथम होता है उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है the Kruskal algorithm run the edge in which variable set a induce और dash on the vertex। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है इन डिजगास्ट एल्गोरिथम the estimated value of the source vertex d bracket c और bracket close is इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब भी आप डिस्गास्ट एल्गोरिथम में वर्टिस सोर्स को एस्टिमेट उनकी वैल्यू कर रहे होते हैं तो इक्वल टू 0 हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द वर्टिस इनटू डैश क्लासेस ऑफ म्यूचुअल रीचेबल वर्टिस एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। तो कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जब आप वर्टिस की पार्टीशन कर रहे होते हैं तो वो उसके लिए कौन सी म्यूचुअल क्लासेस होती है जिसके ऊपर वर्टिस रीचेबल हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के लिए, तो वो इक्विवेलेंस ही होता है। इक्विवेलेंस क्लासेस यूज़ की जा रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है द एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट रिलेशन कैन बी नाइसली इन्फेयर्ड बाय द डैश लेमा। तो ये पैरेंथेसिस होती है लेमा, वो जो बिल्कुल एंसेस्टर डिसेंडेंट की बता रही होती है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे नेटवर्क्स आर डैश इन द सेंस दैट इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन इन द नेटवर्क टू रीच एनी लोकेशन इन द डायग्राम। कहते हैं कि नेटवर्क्स क्या होती है, सेंस है, पॉसिबल कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन है उसको मुमकिन कर सकते हैं नेटवर्क में टू रीच एनी अदर डायग्राफ, मतलब किसी भी दूसरी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो होता है सेंस नेटवर्क आर कंप्लीट इन द सेंस, मतलब नेटवर्क एक कंप्लीट सेंस रखा होता है, मतलब किसी भी जगह पे डाटा पैकेट्स फाइल्स वगैरह सेंड करनी होती है तो वो सेंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है इन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल DFS इज रन फॉर गेटिंग डैश टाइम ऑफ वर्टिस। कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं उनमें एल्गोरिथम को फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है ना, तो उसको रन करने के लिए आप स्टार्ट टाइम्स ऑफ वर्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है द टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर ऑफ डैश इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ अ डायग्राफ। तो कहते हैं कि टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने डिटरमाइन करना होता है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है डायग्राफ के अंदर। तो ये आपके बोथ DFS और BFS डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है टाइम स्टैम्प DFS साइकिल लाइमा इफ एज UV इज़ अ ट्री फॉरवर्ड और क्रॉस एज 10। तो अगर कहते हैं कि U और V फॉरवर्ड और क्रॉस एज है तो इसके लिए आप F ब्रैकेट U और ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन का साइन देन F और ब्रैकेट B और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड और क्रॉस एज को शो करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है द कंपोनेंट डायग्राफ इज नेसेसरली। तो कहते हैं कि जो डायग्राफ के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक साइक्लिक के अंदर, मीन कि उसके अंदर कोई साइकिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है इन कंप्यूटिंग द डैश कंपोनेंट ऑफ डायग्राफ वर्टिसेस ऑफ द डायग्राफ आर पार्टीशनड इनटू सबसेट। तो कहते हैं कि कौन सा कंपोनेंट होता है कंप्यूटिंग के लिए डायग्राफ के अंदर जो आपके वर्टिसेस को पार्टीशन कर रहा होता है, मतलब डिवाइड कर रहा होता है, सबसेट कर रहा होता है, तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी डैश वर्टिसेस ऑफ अ फ्री ट्री। तो फ्री ट्री के रेलिवेंट भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है 5 मार्क्स का। तो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस भी और उनका यूनिक पाथ हो बिटवीन डैश वर्टिसेस ऑफ अ फ्री ट्री के अंदर। तो ये 2 वर्टिसेस होते हैं फ्री ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 है द डैश गिवन बाय DFS अलाउ यू टू डिटरमाइन वेदर द ग्राफ कंटेन एनी साइकिल। तो ये टाइम स्टैम्प जो होता है वो आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर इजाज़त दे रहा होता है कि आप डिटरमाइन कर सकें कि ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल हो सकता है, कोई एक साइकिल ज़रूर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है फॉरवर्ड एज
के लिए आप यूज़ क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं फॉरवर्ड क्रॉस एज के बारे में। तो यू वी वेयर वी इज़ अ प्रॉपर डिसेंडेंट ऑफ यू इन द ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, वंस यू एंटर अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। कहते हैं कि जब एक दफ़ा आप स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, एवरी वर्टिस इज द कंपोनेंट इज, तो ये रीचेबल कंपोनेंट हो जाता है आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, इन जेनेरिक अप्रोच डिटरमाइनिंग ऑफ ग्रीडी एमएसटी वी मेंटेन अ सबसेट ए ऑफ डैश। तो ये हमारा जो होता है एज होते हैं जो डिटरमाइन कर रहे होते हैं जेनेरिक अप्रोच के अंदर। जो ग्रीडी हमारी एमएसटी अप्रोच है आपके जो सबसेट मतलब उसमें पार्टीशनिंग कर देते हैं, तो एजिस की पार्टीशनिंग हो रही होती है। यहाँ तक आपके साथ मैंने एमसीक्यूज शेयर किए। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।